वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू किए हैं और यह जो है इसका 8वां वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर सहित लेखपाल जैसी भर्तियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सुप्रिया साहू, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल या भूपेंद्र यादव? तो 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह है सुप्रिया साहू जी को सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यह जो है तमिलनाडु की है और यह जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है जो सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2005 में हुई थी। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की स्थापना जो है 2005 में हुई थी। यह जो 2025 का जो है ये सुप्रिया साहू जी को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा समूह जो है सभी जो है चारों जो देश हैं ये G20 के सदस्य देश हैं। ऑप्शन आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको ये सभी चारों जो देश हैं ये G20 के जो है सदस्य देश हैं। G20 जो स्थापना हुई थी वर्ष 1999 हुई थी और 2025 जो अध्यक्षता है वह दक्षिण अफ्रीका ने किया है। दक्षिण अफ्रीका जो है G20 की अध्यक्षता की है। इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और आपका जो है अफ्रीकी संघ, ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। और 2026 के जो है G20 सदस्य देशों की जो मेजबानी करेगा वह अमेरिका करेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा में बार बार पूछेगा। 2026 के जो है G20 की जो मेजबानी करेगा वह अमेरिका करेगा। निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा, असम, नागालैंड, मणिपुर या उपरोक्त सभी का? यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का जो है एक ही उच्च न्यायालय है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। जहां से प्रश्न पूछता है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। एक आपका बंबई उच्च न्यायालय है। बंबई उच्च न्यायालय है, ये इसके जो क्षेत्र है वह आपका महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव तक जो है इसका क्षेत्र आता है। इसी प्रकार से गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यहाँ से प्रश्न पूछता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मिजोरम इसका क्षेत्र आता है। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का जो है संयुक्त है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 3 बीघा गलियारा किन देशों को जो है आपस में जोड़ता है? भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान या नेपाल भूटान? तो 3 बीघा जो गलियारा है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा पर जो है भारत संबंधी भूमि की जो एक पट्टी है। 2011 में यह बांग्लादेश को जो है पट्टी पर दिया गया ताकि जो है देश मुख्य भूमि से जो है अपने दाहग्राम और अंगार पोटा एंक्लेव तक जो है पहुंच सके। यह जो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है 3 बीघा गलियारा है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की जो है उत्पत्ति हुई है? अमरावती, गांधार कला, मथुरा कला या मधुबनी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी गांधार कला की जो है उत्पत्ति होती है भारतीय और यूनानी कला के जो है मिश्रण से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दिसंबर 2025 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का जो है 19वां सदस्य बना है? रूस, जर्मनी, इटली या पोलैंड? तो इसका जो सही आंसर है रूस जो है IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है 19वां सदस्य बना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। IBCA की जो शुरुआत है वह अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के जो है पूरे होने पर
आप जानते हैं 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। इसके जो है 50 वर्ष पूरे होने पर यह शुरू किया गया था और यह संगठन दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए जो है मिलकर काम करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों का आधार पर कार्य करता है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे या अल्ट्रावायलेट? जो टीवी का हमारा रिमोट होता है, इसका जो एक्सेस होता है, यह इंफ्रारेड जो तरंगे होते हैं उनके आधार पर होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के जो है निम्न आंदोलनों का सही अनुक्रम जो है आपको पहचानना है। कालानुक्रम कौन सा है वो आपको पहचानना है। असहयोग, चंपारण, भारत छोड़ो, सविना अवज्ञा आंदोलन। इसी को जो है अनुक्रम आपको पहचानना कौन सा कालक्रम सही है। असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो है यह आपका 1917 में हुआ था। सविना अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले चंपारण, फिर चंपारण 1917 हो जाएगा, असहयोग 1920 है, सविना अवज्ञा 1930 और 1942 में आपको भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो यह जो कालानुक्रम है ये आपका सही आंसर है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं हो सकती है? 10%, 15%, 20% या 25%? तो किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह विधानसभा सदस्यों कुल संख्या से जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट किसने लिखा है? अरुंधति राय, अजित नवराज हंस, अनीता देसाई या बानू मुस्तहक? तो जो पुस्तक लिखी गई द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट जो पुस्तक है यह अजित नवराज हंस ने लिखी है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। गुप्त काल के साम्राज्य की सेना का सेनापति को किस नाम से जो है जाना जाता था? श्रेष्ठ, महाबलाधिकृत, सार्थवा या दंडनायक? गुप्त काल में साम्राज्य की सेना का जो सेनापति होता था उसे महाबलाधिकृत कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। सार्थवा जो है यह गुप्त कालीन व्यापारिक प्रधान होता था और सार्थ जो है व्यापारियों का समूह होता था। श्रेष्ठ जो है यह निगम के प्रधान कहा जाता था तथा व्यापारिक रूप मत या संगठन को जो है निगम कहा जाता था। गुप्त काल में जो है दंडनायक मुख्य न्यायाधिकारी होता था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से या आयातित सामग्री से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पर्यावरण के लिए जो है सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। आपका इको मार्क उसी पर लगाया जाता है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पीटी परीक्षा लेखपाल में 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी जिसमें 15 टॉपिक वाइज होगा, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंधी कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696066089 ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख बौद्ध जो ग्रंथ मिलिंद पन्हों के राजा मिलिंद के रूप में जो है किया गया है? मिनांडर, डिमेट्रियस, अलेक्जेंडर या यूकेट्राइडस? इसका जो सही आंसर है इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। मिनांडर का जो उल्लेख है यह जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानों में जो है राजा मिलिंद के रूप में किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ दिवस दी गई, दूसरी तरफ जो है किस दिन वो मनाया जाता है उसके संदर्भ प्रश्न बनाएगा, सम्मिलित करना आपको है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 31 मई, 7 जून, 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है यह 7 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है यह 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है 7 जून, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह 31 मई और विश्व स्वास्थ्य दिवस है आपके 7 अप्रैल। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से जो है देश में स्थित है? पूरा प्रश्न आप लोग पढ़िएगा। कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या कामेत? भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर सम्मेलन जो पूर्ण रूप से अपने भारत देश में स्थित है यह आपका नंदा देवी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंचनजंगा जो है इसकी जो ऊंचाई है वह 8,586 मीटर है और भारत में जो सबसे ऊंचे पहाड़ शिखर है, जबकि नंदा देवी जो है यह इसकी जो ऊंचाई है ये 7,816 मीटर है और यह भारत में दूसरा जो है सबसे ऊंचा पर्वत है और यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यदि कोई वस्तु जो है प्रकाश को परावर्तित नहीं करती तो उसका रंग कौन सा होगा? सफेद, गुलाबी, नीला या काला? आप तो जानते हैं कि सफेद जो है पूर्ण रूप से परावर्तित करता है, काला जो है परावर्तित ही नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अकबर ने जो है प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। वर्ष 1583 मुगल सम्राट अकबर ने जो है इस शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था और इसका अर्थ जो है ईश्वर का नगर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में जल आपूर्ति डेटा की वास्तविक समय में जानकारी के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अमृत भारत, पीयूष भारत, मेघ पुष्प या सुजलाम भारत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सुजलाम भारत ऐप जो लॉन्च किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल द्वारा, जो जल आपूर्ति डेटा के वास्तविक समय में जो है जानकारी के लिए किया है लॉन्च सी.आर. पाटिल जी ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर हाथी रिजर्व आपको बताना कौन सा जो है ओडिशा में नहीं स्थित है? मयूरभंज, संबलपुर, सोनितपुर या महानदी? मयूरभंज भी ओडिशा में है, संबलपुर भी है, महानदी वाला भी है। सोनितपुर जो है यह हाथी रिजर्व यह ओडिशा में नहीं स्थित है बल्कि यह जो है असम में स्थित है। असम में स्थित है सोनितपुर हाथी रिजर्व जो आपके असम में स्थित। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? मियादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा या एड्स? तो इसका जो सही आंसर है एड्स जो है यह वायरस से होता है। वायरस से होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन जो है कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? NaNO3, NaCl, NaOH या NaHCO3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, NaOH को जो है कास्टिक सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसके अलावा NaCl को हम लोग नमक जानते हैं और NaHCO3 को जो है इसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। यह भी आप लोग नोट कर लीजिए, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं और इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो बी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ जनजाति दी गई, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है जारवा, कुकी, थारू, गोंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अंडमान और निकोबार। आपको जो है सही सम्मेलन पहचानना है। जारवा जो जनजाति है यह है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कुकी जनजाति जो है यह मणिपुर में काफी चर्चा में रही है। थारू जो है यह मध्य प्रदेश पाई जाती है और गोंड जनजाति जो आपके
थारू जो है थारू यूपी में पाई जाती है, थारू जो है यूपी में पाई जाती है, और गोंड जो है विशेष रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जारवा अंडमान और निकोबार में, कुकी आपके मणिपुर में, थारू जो है उत्तर प्रदेश में, और गोंड जनजाति जो आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठी हृदय वाला होता है? मेढक, खरगोश, मछली या बंदर? तो इसका जो सही आंसर है, मछली जो है ये द्विकोष्ठी हृदय वाला होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मेढक में 2 अलिंद, एक नीला के साथ 3 कक्षी हृदय होता है। मछली में जो है 1 अलिंद और 1 नीला होता है। और मानव जो है, मानव के पास 4 कक्षी होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज टोटल 20 प्रश्न कराए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।